हजरत मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैं एक सफर ग़ज़वाए बुक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। आप वुज़ू कर रहे थे। मैं झुका कि आपके मौजे उतारूं। आपने फरमाया ने दो मैंने इनको वुज़ू के साथ पहना था। फिर आपने उन पर मसह किया। हदीस 44। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा दो कब्रों के पास से गुजरे तो आपने फरमाया इन दोनों को अजाब हो रहा है, लेकिन किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं। इनमें से एक तो पेशाब से एहतियात नहीं बरतता था और दूसरा चुगलखोरी करता था। फिर आपने खजूर के पेड़ की हरी शाख टहनी ली, उसको दरमियान में से चीर कर दो कर डाला और हर कब्र पर एक एक हिस्सा गाड़ दिया। लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने ऐसा क्यों किया? फरमाया, शायद इनके खुश्क होने तक इनके अजाब में कमी हो जाए। वज़ाहतः इस हदीस से कब्र का अजाब साबित हुआ और यह भी मालूम हुआ कि पेशाब की छींटों और चुगलखोरी से बचना इंतहाई जरूरी है। पेशाब करने के बाद थोड़ी देर तक वहीं बैठे रहें जब तक इस बात का इत्मीनान कर लें कि अब कोई कतरा पेशाब का बाहर नहीं आएगा। हदीस 45। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि एक देहाती खड़ा होकर मस्जिद में पेशाब करने लगा तो लोगों ने उसे पकड़ना चाहा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे छोड़ दो और उसके पेशाब पर पानी से भरा हुआ एक डोल बाल्टी बहा दो, क्योंकि तुम लोग आसानी के लिए पैदा किए गए हो, तुम्हें सख्ती करने के लिए नहीं भेजा गया है। वज़ाहतः एक हदीस में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी हाजत से फरागत के बाद बुलाया और फरमाया कि मस्जिदे अल्लाह की याद और नमाज के लिए बनाई जाती है, उनमें पेशाब नहीं करना चाहिए, लिहाजा मस्जिद से बाहर जाकर पेशाब करना चाहिए। इस तरह तबलीग से वो मुतासिर हुआ और मुसलमान हो गया। हदीस 46। हजरत उम्मे कैस बिनते महसन रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना छोटा बच्चा लेकर आई जो अभी खाना नहीं खाता था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी गोद में बैठा लिया तो उसने आपके कपड़ों पर पेशाब कर दिया। आपने पानी मंगवाकर उस पर छिड़क दिया, लेकिन उसे धोया नहीं। वज़ाहतः मालूम हुआ कि छोटे लड़के के पेशाब पर पानी छिड़क देना काफी है। अलबत्ता लड़की के पेशाब को धोना जरूरी है। याद रहे कि जब लड़का गिज़ा खाने लगे तो उसके पेशाब को भी धोना जरूरी है। हदीस 47। हजरत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि एक औरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अर्ज किया कि बताइए, हम इसे अगर किसी औरत के कपड़े महज माहवारी का खून लग जाए तो क्या करे? आपने फरमाया कि उसे खुरच डाले, फिर पानी डालकर रगड़े और साफ करके उसमें नमाज पढ़े। वज़ाहत नजासत नापाकी दूर करने के लिए पानी को ही इस्तेमाल किया जाता है, दूसरी बहने वाली चीजें यानी सिरका वगैरह से धोना दुरुस्त नहीं। हदीस 48। हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, देखा तो आप हाथ में मिसवाक लिए हुए मिसवाक कर रहे थे और ऊ की आवाज निकाल रहे थे और मिसवाक आपके मुहर में थी गोया क्या कर रहे हों। वज़ाहतः इस तरह मिसवाक करने से मुबालगा मुराद है। आप ज़बान पर भी मिसवाक रगड़ते थे, काफी अंदर हलक तक, जिससे ऊ की आवाज निकलती है। ये अमल सेहत का राज भी है। ज़बान और तालू पर खानों की तह जम जाती है, अगर सफाई नहीं जाए तो बीमारियां ही बीमारियां। इसलिए हर वुजू में ज़बान और तालू भी साफ करें। ये मसनून अमल नजर की तेजी, मसूड़ों की मजबूती और मुहर की तमाम बीमारियों से हिफाजत और याददाश्त के लिए बहुत मुफीद है, जिसको मॉडर्न चिकित्सा ने भी माना और स्वीकार किया है। दोस्त वीडियो को सदकाए जारिया समझकर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।